बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है आखिरकार तहरीक इंसाफ की कुछ उम्मीदें जागी हैं पेशावर हाई कोर्ट से। जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के बाद अपील का हक मिल रहा है पेशावर हाई कोर्ट से, उसी तरह अब तहरीक इंसाफ ने किया है कि पीटीआई को सियासी जमात डिक्लेयर करने के लिए अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है और अब बतौर जमात कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ वापसी की कोशिशें कर रही है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पीटीआई सियासी जमात है, कमीशन को इख्तियार नहीं कि पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार दे। इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उनको आजाद करार दे दिया। अब सेनेट इलेक्शंस में जो दोनों बरियां हो रही हैं उससे पहले पहले पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे अली अमीन गंडापुर के जी हमारी जमात को बतौर एक सियासी जमात तस्लीम किया जाए। जिस तरह इंतखाबी निशान छीना गया था बल्ले का और उसके बाद सारा कुछ तहबाला कर दिया गया, अब तो मजाक बन गया है। टॉस पर फैसले हो रहे हैं। यकीन जानिए दुनिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहां पर पार्लियामान के फैसले टॉस पर हो रहे हैं। टॉस किया जा रहा है कि अच्छा हम में से कौन होगा, ये बंदर बांट हो रही है। ये फैसले भी अगर आईनी बेंच में करवाते सर कि हाँ हम आपके सामने टॉस करने लगे हैं किसको कितनी सीटें मिलेंगी। एक मजाक बन गया है पाकिस्तान में इलेक्शन, दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है, हमारे इलेक्शंस का भी, हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ का भी, क्योंकि जिन्होंने इंसाफ देना था वो इस वक्त खा रहे हैं खाबे। और उसकी वीडियोस भी आ रही हैं कि किस तरह से जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इशाया दिया और वहां पर आप देखें बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। ये देखिए आप, और ये देखिए वहां पर तस्वीर हो रही थी और खाबे चल रहे थे, खाने हो रहे थे। ये जी इंसाफ का आलमी दिन है, जिस दिन जिन्होंने गरीबों का हक खाया है उनसे वो सब छीन के जिन्होंने हक खाया है, जिनका हक खाया गया उनको दिलवाना था, उस दिन यहाँ खाना खाया जा रहा था। ये है जी। और निज़ाम इंसाफ हमारा नीचे से नीचे है। अब तो यहाँ जजेस कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ भी करेगी, हमने उनके मामलात में आना ही नहीं। तो फिर जज का काम क्या रह गया? हुकूमत जो भी करेगी उसी के मुकाबले में बैलेंस के लिए ही तो असल में सुप्रीम कोर्ट थी। तो अब वो ना आइन के बारे में कुछ सुन सकते हैं। ये तो बात अब हो रही है कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ही कोई नहीं, वो कौन सा केस सुनेंगे। आईनी बेंच है, वो छुट्टियों पर चला जाए। उन्होंने जो फैसले देने थे सारे हुकूमत के हक में दे दिए, बात खत्म। लेकिन जब ये खाबे चल रहे थे तो इस्लामाबाद में इमरान खान के हक में प्रिजन वैन से नारे लग रहे थे। अंदाज़ा लगाइए कि जजेस वहाँ पर खाने खा रहे थे। उसमें वैसे वो जजेस जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं वो नहीं आए, बाकी सारे जजेस वहाँ पर इशाई में थे, बाकी वकला भी थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था जी, प्रिजन वैन से नारे। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये बारिश में भी नारे लग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं। ये जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में माहौल बना हुआ है, ये देखिए। आप भी देखिए, ये सियासी कारकुन हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह बंद करके तो किसी दहशतगर्द की तरह लाया जा रहा है। यह हाल हो गया। आई पीटीआई के नारे लग रहे हैं और विक्ट्री के निशान ये लोग बना रहे हैं उस सलाखों के पीछे से भी। ये हालात हैं जी। तो इनको सजाएं दी जा रही हैं, इनको चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अब भी इनकी वफादारी तहरीक इंसाफ के साथ ही है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अभी दफ़ा 144 तहरीक इंसाफ के लिए नहीं लगी, वरना हमेशा तहरीक इंसाफ के लिए लगती रही है। इस दफ़ा तूफ़ान, बारिशें, सैलाब उनकी वजह से लगाया गया। पहले तो ये डर होता था तहरीक इंसाफ का सैलाब आ रहा है, उनकी सुनामी आ रही है। इस दफ़ा हकीकी तौर पर जनाब बारिशें आ गई और उनसे तबाही हुई है। पंजाब में, सिर्फ पंजाब में बारिशों से 103 अफराद जहाँ बाग और 393 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। कई शहरों में एमरजेंसी नाफिज की गई है। अब इस पर बात हो रही है कि मरीम साहिबा शाबाश दे रही हैं, क्रेडिट ले रही हैं कि जी देखें रेस्क्यू वाले क्या काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 ये परवेज़ इलाही ने प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कोई शक नहीं। लेकिन उस पर मरीम नवाज साहिबा का बस चले तो 1122 पर गाड़ियों पर भी इन्हीं के पोस्टर्स हों, इन्हीं के बैनर्स हों। जिस तरह हर जगह उन्होंने तमाम दही इलाकों में दही मराकज़ सेहत पर अपना नाम लगवा दिया है, तो क्रेडिट वो ले रही हैं। लेकिन इस तरह से क्रेडिट ले रही हैं कि पंजाब में जो 103 लोग जाँ बहक हो गए हैं
उनकी कौन बात करेगा। और वो अजीब व गरीब तरीके से इत्मीनान का इजहार कर रही हैं, जहां दफ़ा 144 लगानी पड़ी। कोई इंसान यही बात कर देता है कि जी बहुत नुकसान हुआ है, हम परेशान हैं, लेकिन वो खुश और मुतमईन नजर आ रही हैं कि बड़ा अच्छा 112 रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। भाई जो तूफान आ गया, जो बर्बादी हो गई, जो आपने ड्रेनेज का निज़ाम ठीक नहीं किया, जो आपने बंदों को मजबूत नहीं किया कि वो टूट गए हैं, पेश की इतला भी थी कि इस तरह से हो सकता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया, उस पर कुछ नहीं है कि बस जी अब रेस्क्यू कर रहे हैं। मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में 54 अफराद जाँ बाक हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर खौफनाक सूरत हाल है। और ये अब सहाफ़ी भी जो इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं वो भी इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि ये क्या किया है इस हुकूमत ने। पंजाब में शरीफ ख़ानदान की 35 साला हुकूमती कारकर्दगी, काम नहीं किया, सिर्फ इश्तिहारों और तकरीरों में दावे किए। रावलपिंडी समेत पंजाब की बारिश के बाद सूरत हाल और शरीफ ख़ानदान की कारकर्दगी की एक झलक मुलाहिज़ा करें। ये जनाब अब्बास शबीर सहाफ़ी हैं और ये वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखें आप, दुकानें, घर सब पानी में डूब चुके हैं। ये हालात हैं, ये आप देख लीजिए, ये लोगों के हालात हैं। ये देखें आप, ये देखिए गंदा पानी सड़कों पर है और अब मजाक बन चुका है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं और खड़े होकर टिकटॉक्स बना रहे हैं कि शुएब कहाँ हो, शुएब कहाँ हो। ये देखिए आप, ये मुख्तलिफ इलाकों के मनाज़र हैं। और लोग अब ये मजाक करते हैं कि जी अगर मैं सच बोलूँगा तो उठा लिया जाऊँगा, हम पर केस बन जाएगा। दूसरी तरफ अमन मान की सूरत हाल भी बिगड़ी हुई है। बारिश का पानी किस तरफ निकाला जाए, हाफिजाबाद में इस बात के तनाज़े पर 2 देहातों में झगड़ा शुरू हो गया। 2 देहातों के दरमियान कि पानी किस तरफ जाएगा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद कत्ल और 8 जख्मी हो गए। अब ये जो DPO साहब हाफिजाबाद हैं, जिनका आलीशान दफ्तर बनाया गया है, अब ये बात उन पर आ जाएगी कि जी वो इस पर क्या करते हैं। ये फायरिंग की आवाज़ें सुनिए, देख रहे हैं आप, ये 2 देहातों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैदान जंग बना हुआ है ये हाफिजाबाद का इलाका, और वहाँ पानी भी नज़र आ रहा है। वो कहेंगे जी इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, नहीं, उस पर लड़ाई शुरू हो गई है। ये देखिए, पहले आप भी बंदूक लें। अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल हो गया जी। और इशाइये से खबर है, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के एजाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इशाइये की तकरीब शुरू। जो कह रहे थे पहले कि बाहर से इंपोर्टेड जज कबूल नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के फंड्स मिल गए और उसके बाद जनाब उन्हीं जज के लिए इशाइये भी दिया जा रहा है। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ममलकत कानून बैरिस्टर अकील और दीगर हुकूमती शख्सियात शरीक हैं। इनमें एक जज साहब जो हैं वो इनसे खुशगपियाँ भी लगा रहे थे वज़रा से। ये हमारे मुल्क का हाल हो गया है। ये देखिए आप, ये है जी इशाइया और खाबे। ये जब मुल्क डूब रहा है तो फैसला साज लोग जो हैं वहाँ पर खाने शाने खा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है जी। ऐसे ही तो नहीं मुल्क का ये हाल होता। यहाँ पर जिस तरह का इंसाफ है, सैलाब भी आ रहे हैं और तबाही भी आ रही है, और मज़ीद इंसाफ जो दिया रहा है उससे तो और तबाही नज़र आ रही है। बंद टूट रहे हैं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। किस तरह के डैम्स बनाए गए हैं, छोटे डैम्स, जहाँ पर बंद टूटने से अब खौफनाक सैलाब आ रहे हैं, क्योंकि बंद टूटता है तो अचानक फिर पहले से ज़्यादा पानी आ जाता है। रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज़ 8 से गुजरने वाले शदीद बारिशों के रेले के मनाज़र। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात 150 से 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी। उसके बाद देखें किस तरह के रेले बह रहे हैं पानी के। ये देखें, ये जो आपने देखा है, ये तलागंग में धराबी डैम टूट गया है, इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह से चकवाल के मकाम पर डैम में बड़ा शगाफ पड़ गया है। ये देखिए हम अभी किस तरह के डैम बनाए गए। ये गुजरगाहें जो थी उन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई, और उसके बाद ये हुआ है कि जो डैम थे पानी रोकने के लिए कि पानी यहाँ ज़ख़ीरा होगा, उनके बंद ही टूटना शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ से उल्टा पानी और ज़्यादा, एक तो बारिश का पानी है, उससे मज़ीद अब मसाइल बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश दराए सवा में तुग़यानी है और इससे भी लोग अब परेशान हैं। शाहपुर डैम पर स्पिलवे खोल दिए गए हैं, इसके भी मनाज़र आप ये देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ गया है कि अगर स्पिलवे ना खोलते तो और नुकसान होता। अब ये पानी और ज़्यादा शामिल हो जाएगा नालों में। ये हालात हैं जी, और ये कारकर्दगी है 35 साल के ख़ानदान की, शाही ख़ानदान की। और ये इस वक्त सूरत हाल है। कारकर्दगी आपको इश्तिहारों में बहुत मिलेगी। अभी आप देखिएगा कि मरीम साहब बड़ा ज़बरदस्त काम करवा रही हैं। जितने भी अफसरान हैं, DC से लेकर कमिश्नर तक या DPOs तक, बड़े अफसरान,
उनकी आपको वीडियोस नजर आएंगी, सड़कों पर खड़े हैं और मरीम साहबा को हम पल पल की खबर दे रहे हैं और सब मॉनिटर कर रही हैं, कितने घर गिर गए हैं, कितने लोग जाँ बाक हो गए हैं, सबको हम आगाह कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और मरीम साहबा बड़ी मुतमईन है कि जिस तरह से हम सब ये काम कर रहे हैं और वीडियोस आएंगी जी, वो पल पल की खबर रख रही हैं। ख़ासतौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी जाकर शायद वहाँ पर भी ये चीज़ देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से अफजा मकाम पर आ गया हूँ और मरीम साहबा को जो भेजा जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब से फिर गाइडेंस लेंगी कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सैलाब में, तो आप वहाँ पर मरी में होते हुए मुझे गाइड करते रहें और हम यहाँ पर फिर ये 35 साल की का जो कारकर्दगी है उसको मज़ीद हम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।